मंगल भवन अमंगल हारी। दहु जो दशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ए विधि सोचत भरत धावन पहुँचे गुरु अनुशासन शवन सुनी। चले गणेश मनाई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जागत भरत जी से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर रावण दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन सपनों को के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते। और निशांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करा कर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मान कर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मानकर चल पड़े। चले समीर बेग है के नाग सरित सैल बन बाके। राम सिया राम जय जय राम। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई अस जाने जे जा ओढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई ए विधि भरत नगर निहराई। असगन होई नगर पैठारा रटे कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काम कर रहे थे। खरसियार बोले प्रतिकूला सुन होई भरत मन सूला। श्रेयत सरिता बन बागा नगर शेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से साए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते।
नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं। पुरजन मिलई न कहीं कछु गाई, जो हारे जाए भरत कुशल पूछ न सके, वह विषाद मन आई सिया वर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौं से चुपके से जो हार बंधना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दे दिसी लागी दवारी, आवत सुत सुने कह कई नंदिनी, हर्षी रविकुल जल चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावंगनी लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजे आरती मुझ जी उठी धाई, द्वारे बेट भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मान तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आए। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कह के हर्षित ऐ भांति मनो मुदित दवलाई किराती, सोच देखी मनो मारे, पूछत ने हर कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच वश और मन मारे बहुत उदास देखकर वे पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कौन कहता त कहाँ सब माता, कैसे राम लखन प्रिय बाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल से पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सोने सुत बचन सने में कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापी बोली बैन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, वह मंत्रा सहाय विचारे, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुरप गुधारो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली है,
बेचारी मंत्रा सहारिक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनर भरत भय विवश विषादा, जनुसय में करी कहरी नादा। तात तात हातात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तो ही, तात न रामई सौंप्यो मोही। मोर धीर धरी उठे संभारी, कहो कही तू मरन हेतु मैं तारी। सुन सुत बचन कहत के कही, मर्म 5 जन्म और देई। आद्यु ते सब अपन करने, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। वार्तय विसिरो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन बहु जान जे, तकति रहे धरि मौन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिकल बिलोकी सुतई समुझवती, मनु जरे पर लोन लगावती। तात राहो नहीं सोचें जोगु, बड़े सुकृत जसु कीन्हु भोगु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं सके। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जल पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस ली, लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जनते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी का उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा हित कर डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश
दशरथ जी श्री के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। और कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हार ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वे संपूर्ण कपट, पाप और अवगुण की खान है। जब तक कुमत जी ठेओ, खंड खंड होई हृदय न गेओ। भरमागत मन भई पीरा, गर न जीव मुँह पर न कीरा। भूप प्रतीति तोरी किमी कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधियो न नारे हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। सरल सुधीर धर्म रत राहु, सो किमि जाने ते सुभाऊ। हसको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।